गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 पोएट्री सेक्शन के थर्ड चैप्टर कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करेंगे। कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, शांत रखना। इसके लेखक हैं पाब्लो न्यूरुडा। इनका लाइफ स्पान 1904 टू 1973 है। इन्होंने पेन नेम ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रेज बसाल्टो, इनका पेन नेम है पाब्लो न्यूरुडा। ये चिली में पैदा हुए थे और इनकी पोएम्स बहुत ही सरल हैं, समझ में आ जाती हैं। ख़ास बात है पाब्लो नेरुदा ने नोबेल प्राइज़ विन किया था लिटरेचर के लिए और ये ईयर था 1971 का। आइए देखते हैं इस पोएम में क्या दिया है। इस पोएम में पाब्लो नेरुदा कहता है कि सभी व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए सांसारिक गतिविधियों को रोक देना चाहिए और सब कार्य छोड़ करके कुछ मिनट शांति से इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्म अवलोकन के लिए बिताना चाहिए। हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इससे हमारी समझ बनी रहेगी और हम हमेशा हरी और वरी में रहते हैं, जल्दी में और चिंताओं में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, अनडिजायरेबल एक्शन में जुटे रहते हैं। 24 घंटे गतिविधियों में संलिप्त रहने से शांति नहीं रहती। इसलिए हमको कुछ समय के लिए एक साथ शांत होना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। इससे हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है, उसकी समझ और बढ़ेगी, ऐसा इस लेसन में कहा जा रहा है। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। लेसन थर्ड है कीपिंग क्वाइट और टेक्स्ट का पहला स्टेंजा लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। लेखक कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे। ये साधारणतः गिनती के लिए 1 2 3 का प्रयोग किया जाता है, बट यार 12 नंबर्स इसलिए लिए गए कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हम पूरे वर्ष भर व्यस्त रहते हैं, हर मंथ व्यस्त रहते हैं। और क्रिश्चियनिटी में 12 नंबर तक काउंट करना शुभ माना जाता है, इसलिए 12 तक काउंट करता है ये लेखक। कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर, चेहरा मतलब धरातल पर, हम सभी एक बार पृथ्वी के धरातल पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, लेट अस नॉट स्पीक, नहीं बात करेंगे, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। न सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, न लिखित भाषा में बात करेंगे, न मौखिक भाषा में बात करेंगे। यहाँ लैंग्वेज का मतलब है
तीनों प्रकार की हम किसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम सब रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएं डुलाएंगे, हर तरह से हम शांत रहेंगे, किसी भाषा में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम सभी शांत होंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, हम अपनी बाहों को भी नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने विषय पर आत्मचिंतन करेंगे। चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कभी कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स होता है अनयूजुअल, अट्रैक्टिव, आकर्षक, और मोमेंट माने क्षण या पल। लेखक कहता जब हम 1 सेकंड के लिए किसी तरह की कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम सभी शांत रहेंगे, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बड़ा ही आकर्षक पल होगा, बड़ा ही आकर्षक पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजिन्स, इंजिनों का शोर नहीं होगा, हर तरफ शांति होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में, सडन आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस विचित्रता में, एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी साथ साथ होंगे। कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई कोलाहल नहीं होगा, इंजनों का शोर नहीं सुनाई पड़ेगा, तो ये एक बड़ा ही आकर्षक पल होगा। पुनः देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक बड़ा ही आकर्षक पल होगा, बिना भीड़ भाड़ के होगा, बिना इंजनों के, मशीनरियों के शोरगुल के होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ होंगे एक आकस्मिक विचित्रता में। और थर्ड स्टेंजा देखते हैं। फिशरमैन इन ए कोल्ड सी, कोल्ड ठंडा, सी माने सागर, फिशरमैन माने मछुआरे। कोल्ड मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे ठंडे सागर में व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब कोई गतिविधि नहीं करेंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे, शांति के लिए इकट्ठे होंगे 1 मिनट के लिए, तो सागर में भी शांति रहेगी। तो लेखक कह रहा फिशरमैन इन ए कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे गहरे सागर में व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वही सागर के किनारे का जो खारा पानी होता है, जिसको जमाया जाता नमक बनता है, सॉल्ट मीन्स नमक। तो लेखक कह रहा द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक को एकत्रित करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल चोटिल हाथों को देख पाएंगे, क्योंकि लगातार नमक में काम करने वालों के हाथ कट जाते हैं। तो कह रहा है लेखक कि वे व्यक्ति, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं, वे अपने घायल चोटिल हाथों को देख पाएंगे। और चलते हैं चौथे पैसेज की ओर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर आकर के लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे पढ़ने के बाद। मित्र चाहे जैसे भी हों, आपके क्लास के हैं, समकक्षी हैं, तो उनको आप भेजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलते हैं चौथे स्टेंजा की ओर। देखें, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स,
जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार की, हरित युद्ध। ये ग्रीन वार क्या होता है? हरित युद्ध। ये जो पेड़ों पौधों को नष्ट किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये भी तो एक प्रकार का वार है। ऑक्सीजन की कमी हुई, अभी देखा ये कोविड के पीरियड में ऑक्सीजन की मारामारी रही। खरी ये तो आर्टिफिशियल कृत्रिम की रही, लेकिन नेचुरल रूप से भी तो कम हो रहा है। तो लेखक ये कह रहा है, तो इस तरह से जो पेड़ पौधों को काट करके नुकसान पहुंचाया जा रहा पर्यावरण को, इसको ग्रीन वार कहा जाता है, हरित युद्ध कहा जाता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो ग्रीन वार्स की तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, जो गैस वार की तैयारी करते हैं, गैसेस छोड़ देते हैं एरिया के एरिया। अभी देखा भोपाल का आई कांड हुआ था, तमाम कांड मशहूर हैं, गैस फैल जाने के कारण आंखों में जलन हो जाती, दिखाई नहीं पड़ना, अंधता का कारण बन जाता। तमाम तरह की गैसेस हैं और तमाम तरह के हार्मफुल एक्टिविटीज़ होते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं, मर जाते हैं आदमी। तो इस तरह से वार्स विथ गैसेस, वार्स विथ फायर, और फायर आर्म के साथ युद्ध। बम ब्लास्ट होता है, बंदूकें चलती हैं, तोप चलते हैं, गन चलते हैं, ये क्या? फायर वार विथ फायर, अर्थात आग्नेय अस्त्रों के साथ किए जाने वाले युद्धों की जो तैयारी करते हैं, गैस से युद्ध करने की तैयारी करते हैं, और जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विजय प्राप्त करते हैं। नो सर्वाइवर्स, विजय तो प्राप्त करते हैं लेकिन नो सर्वाइवर्स, कोई जीवित नहीं बचता। शायद ही कोई उसमें जीवित बचते हैं। गोली चलाने वाले, दोनों तरफ से लोग मरते हैं, हानियां होती हैं, कौन सी विजय होती है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो विजय प्राप्त होगी और कोई सर्वाइवर्स नहीं होगा। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक कर सकेंगे, चल सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे, भेंट कर सकेंगे अपने भाइयों से। इन ए शेड डूइंग नथिंग, किसी पेड़ की छांव में जाकर के, उनके घर में जाकर के मिल सकेंगे, कुछ भी न करते हुए, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए। जब कोई एक्शन नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो कोई गतिविधि नहीं होगी, कोई सर्वाइवर्स नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। अपने भाइयों के साथ जाएंगे, उनसे बात कर सकेंगे। बढ़ते हैं 5वें पैसेज की ओर। What I want should not be confused, लेखक कहता है What I want should not be confused। लेखक कहता जो मैं चाहता हूं उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं क्या चाहता हूं, मैं जो चाहता हूं उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं पूरी तरह संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ मैं जो चाहता हूं उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। लेखक क्या चाहता है? लेखक ये चाहता है कुछ देर के लिए सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए और आत्म निरीक्षण किया जाए, आत्मावलोकन किया जाए। केवल इतना ही चाहता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आत्मावलोकन करें, कहाँ त्रुटि रह जा रही, क्या करें कि और अच्छा बेहतर हो, ये लेखक चाहता है। उसमें किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं चाहता कि हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए, कोई एक्टिविटीज़ ही ना करें, ऐसा नहीं चाहता लेखक। लेखक केवल चाहता है कुछ समय के लिए हम शांत होकर के इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन करें। विथ टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता मैं भाई। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है, जीवन इसी के बारे में है। ये जो कार्य को रोकने की मैं बात कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, जीवन को चलाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, जीवन
क्या है? इट इज अबाउट आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। जीवन जो है वही है, जीवन को चलाने के लिए ही मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक निष्ठ नहीं होंगे, अगर हम एकाग्र नहीं होंगे, एक निष्ठ सिंगल माइंडेड, अगर हम एक निष्ठ नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए अगर हम एकाग्र नहीं होंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड वंस फॉर कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ नहीं करेंगे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो संभवतः एक बहुत बड़ा मौन होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस उदासी को इंटरप्ट करेगा, बाधित करेगा, इस उदासी को तोड़ देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, जो हमें कभी भी नहीं समझने देता, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विथ डेथ, जो हमें मृत्यु से डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके बारे में, स्वयं को मृत्यु से डराया धमकाया जा रहा है, उसके बारे में ये उदासी को तोड़ने वाला एक बहुत बड़ा ह्यूज साइलेंस होगा, मौन होगा। तो इसलिए लेखक चाहता है कि उसका जो लक्ष्य है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आत्मावलोकन करने का है, जीवन को रोकने का कोई नहीं है। जीवन और मृत्यु से उसे कोई लेना देना नहीं है। जीवन को गतिमान करने के लिए ही हमें 1 मिनट का इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए। इससे एक सामूहिक रूप से विशाल मौन होगा, जो हमारे अंदर की सैडनेस है इसको बाधित करेगा, जो हमें मृत्यु का भय दिखाया जाता है, धमकाया जाता है, शायद इसको तोड़ने में सफल होगा। और अंतिम पैसेज की ओर चलते हैं। लेखक कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः द अर्थ कैन टीच अस। अरे पृथ्वी, ये धरती हमें सिखा सकती है, ये नेचर हमें सब कुछ सिखाती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। लेखक का भी मानना है कि संभवतः पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज वेन, और जब, क्योंकि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत दिखाई देती हो, तो पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो ये तुम्हारे लेसन का हिंदी रूपांतरण रहा। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। थैंक्स अ लॉट।